आज की तारीख में समाज सेवा के नाम पर कई लोग राजनीतिक रोटियां सेकते हैं। वो भूल जाते हैं मुद्दों को, वो भूल जाते हैं कि उन्होंने क्या कहा था। जब उन्हें लगता है कि हाँ, इस मुद्दे पर हमें वोट मिलेंगे या इस मुद्दे पर हमें सुर्खियां मिलेगी, तो वो लोग जो है समाज सेवा के नाम पर राजनीति करते हैं। नाथूराम चौहान का नाम सिरमौर में पांवटा साहिब में आप लोगों में से कई लोगों ने सुना होगा। हमने भी उन्हें जो है उनकी कई खबरें आपको दिखाई। लेकिन आज से ठीक 1 साल पहले जब पांवटा साहिब विधानसभा के भीतर पहाड़ी क्षेत्र और मैदानी क्षेत्र को जोड़ने वाला एक पुल सुर्खियों में आया, तो उसका कारण था कि 6 महीने से ज़्यादा समय उस पुल के मरम्मत में लग गया और नाथूराम चौहान ने वहाँ पर धरना प्रदर्शन किया। कहा कि अब तक तो नया पुल बन जाना चाहिए था और जितना बजट मरम्मत में लगा है उससे उस बजट में तो नया पुल भी बन जाना था। थोड़ा सा ज़्यादा पैसा लगता तब भी कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं थी। लेकिन उसके बाद नाथूराम चौहान मुद्दे को नहीं भूले। आज 1 साल बाद नाथूराम चौहान ने फिर प्रेस वार्ता की। हम में से कई पत्रकारों को भी याद नहीं होगा कि आज से 1 साल पहले वो मुद्दा पांवटा साहिब या जिला सिरमौर में छाया रहा। नाथूराम चौहान नहीं भूले तो 1 साल बाद आज फिर प्रेस वार्ता की। एसडीएम हो, डीसी हो या फिर पीडब्ल्यूडी के अधिकारी, तमाम अधिकारियों से सवाल पूछे कि 1 साल हो गया, आपने कहा था कि इस पर जो वाहन चलेंगे उनकी भार क्षमता तय की गई है, उससे ज़्यादा नहीं चलेंगे, लेकिन वहाँ तो कोई देखने वाला नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है। रात के समय उस पर उसकी भार क्षमता से 10 गुना ज़्यादा वजन रहता है। तो फिर आखिर क्यों कोई पूछने वाला नहीं है। और पिछली साल जब ये बात उठी थी तो उस समय अधिकारियों ने तो कहा था कि जांच होगी, हर जो है आश्वासन दिए थे। तो नाथूराम चौहान एक बार फिर पत्रकार वार्ता में आए और अपनी बात रखी। नाथूराम चौहान इस वक्त मेरे साथ है। नाथूराम जी, बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। मैंने जैसे शुरुआत में भूमिका बांधना इसलिए ज़रूरी लगा क्योंकि 1 साल बाद मैंने कहा कि लोग भूल जाते हैं मुद्दे को, आपको याद रहा। कुछ लोग तो अब भी कहेंगे कि लोकसभा चुनाव है, शायद तब याद रहा होगा, लेकिन आपका तो ना लड़ने का कोई इरादा, ना ये सीट भी हमारी जो है आरक्षित है। तो आखिर 1 साल हो गया, आपके विधानसभा का भी मामला नहीं है। पिछले साल जब आपने ये मुद्दा उठाया, मुझे कई लोग व्यक्तिगत रूप से मिले, आपकी प्रशंसा करते नजर आए। युवा खासकर कहा कि हमारे क्षेत्र से किसी ने आवाज़ नहीं उठाई, किसी ने उठाई तो नाथूराम चौहान आए। आज 1 साल बाद आपने प्रेस वार्ता की, कम शब्दों में क्या कहेंगे पुल के बारे में? पुल ही बड़ा महाघोटाला हुआ इसमें। महाघोटाले के साथ साथ ठीक है, आप घोटाला कर भी लो, पैसे खा लो, अगर आपको चैन पड़ता है, पर कम से कम लोगों की जान के साथ खिलवाड़ तो नहीं करो। अभी मेले का सीज़न चला हो, मैंने फिर कहा कि उसके ऊपर कई बार क्या होता है कि 15-15, 20-20 छोटी छोटी गाड़ियाँ उसके ऊपर होती हैं। एक बड़ा सा ट्रोला निकल गया, 15-20 छोटी गाड़ी उसके ऊपर आ रही है और पुल ऐसे झूलता है जैसे कोई झूले में झूला रहे हो। फिर मुझे लोग फ़ोन करते कि हम गिरने वाले। मैं कहा गिरने वाले कि बागना पुल टूटने वाला है। मैंने फिर चलो मैं उनको भी कहता हूँ कि आप लोगों ने 1 साल हो गया, आपने क्या इशू उठाया, क्या आपने बात की? नहीं, कोई बात नहीं की। अभी पिछले दिनों मुझे याद है कि शायद नाहन में कुछ लोग गए थे, शायद वो खनन को लेकर के या माइनिंग को लेकर के गए थे, बड़े बड़े नेता आज भोज के। पर मैं हैरान इस बात से कि उनके मुंह से मैंने एक शब्द भी ये नहीं सुना कि भाई बागना पुल भी है जिससे हमारा पूरा एरिया जुड़ा हुआ है, उसके ऊपर भी डी साहब से बात कर लेते वो, या एसडीएम साहब से उसके ऊपर बात कर लेते। तो ना तो उन्होंने जो जिन्हें नामधारी लोग बोलते हैं, बड़े जो लीडर है, जो जिला परिषद या इस तरह के जो चुनाव लड़ते हैं या लड़ चुके हैं, हारे हैं, जीते हैं, या चेयरमैन बने, ब्लॉक चेयरमैन बने, बीडीसी चेयरमैन बने, बड़े बड़े एक से एक नेता आज भोज में है, कोई कमी नहीं। आज यहाँ पर कुछ भी हो जाए, चाहे वो 6 महीने, हमने तो खुद देखा जब वो 6 महीने मरम्मत उस पुल का हो रहा था, रोज वहाँ पर गाड़ियाँ फंस रही थी, लेकिन कोई आवाज़ उठाने वाला नहीं था, किसी ने आवाज़ नहीं उठाई। मुझे लगता है कि अगर पुल ब्लॉक हो जाता, 1 साल के लिए कट ऑफ हो जाता, फिर भी कोई आवाज़ में कोई कुछ नहीं कहता। आपने ठीक कहा, जब मैं अनशन में बैठा तो मेरे साथ बैठने को कोई तैयार नहीं था वहाँ पर। इतना बड़ा टेंट हमने लगाया था, 15x45 का टेंट लगाया था, कुर्सियाँ बैठने को थी, मैट रखा था वहाँ पर बैठने को। कुछ लोग आते थे, देखते थे बस से, बोले हाँ क्या शादी हो रही है? मुझे भी कई बार हंसी आती थी, मैं कहा हाँ शादी हो रही है, मैं दोबारा शादी करूँ। अब क्या करें, लोगों को पर दुख भी होता है कि ऐसी मानसिकता लोगों की है कि लोगों ने वहाँ बैठना तब उचित नहीं समझा। लोगों को लगा यहाँ बैठ जाएंगे तो किन्नर जंग नाराज हो जाएंगे या सुखराम नाराज हो जाएंगे। ये मेन पॉइंट है। उन्हें राजनीति की पड़ी होती है कि भाई वो नाराज हो जाएंगे। भाई तो मेरे से तो नाराज रहते हैं ये लोग, मेरा क्या कर गए ये लोग, मैं खूब उनको रोज़ धोता हूँ।
और नाराज तो नेता तो एक फूफा की तरह, जैसे शादी में फूफा नाराज हो जाता है वैसे ही नेता तो नाराज होते रहेंगे। खैर ज़्यादा लंबा ना हो, मोबाइल से लेने में दिक्कत ना हो, तो एक और सवाल मैं करना चाहूँगा कि अधिकारियों पे आप ज़्यादातर नाराज रहते हैं। वही अधिकारी जो उसमें हमारे अनशन में आए थे, जिन्होंने उसमें वादा किया था कि 1 हफ्ते के अंदर जांच कमेटी बनाएगी, जांच कमेटी में मैं भी रहूँगा, ये भी कहा था कि मैं भी जांच कमेटी में रहूँगा ताकि तथ्य तो मैं रख पाऊँगा। तो ना तो जांच कमेटी बनी एक साल, ना कुछ हुआ। उन्होंने ये भी कहा था कि 2 नहीं 4 पुलिस वाले रहेंगे, 2 वो बनौर वाली साइड को रहेंगे और 2 इधर पोंटा की साइड को रहेंगे, 4 पुलिस वाले रहेंगे वहाँ पर 4 छोड़ी, वहाँ तो एक भी पुलिस वाला नहीं है। साल पूरा हो गया, मुझे लगा आज नहीं कल नहीं परसों। मैं बहुत सहन शक्ति हूँ मेरे अंदर, मैं बहुत सहन करता हूँ। आपने कहा कि लोग ऐसा कहते हैं, लोग तो कहते रहते हैं, अब तो आदत सी हो गई, लोग नहीं कहेंगे तो मुझे कुछ मजा भी आता। जब तक लोग 2 4 10 20 गालियाँ देते मुझे लगता है चलो ठीक है, प्रसाद मिल गया एक तरह का। तो गालियाँ तो ठीक है, लोग प्रसाद है ये तो हमारे लिए, तो जब हम इस लाइन में आए तो हमें उससे फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जो लोग आज़ाद है सोच से, वो लोग आपके साथ समर्थन में खड़े हैं। खैर अंतिम सवाल नाथूराम जी, हमारी नज़र में तो आप पांवटा साहिब में एक जानी मानी शख्सियत है, आवाज़ उठाते रहते हैं मुद्दों पर लगातार। होली मेला अभी हुआ बीते समय, आप मंच पर नहीं दिखे, क्या आमंत्रण नहीं दिया गया था? अगर नहीं दिया गया था तब भी बहुत बड़ी बात है। नहीं, मुझे नहीं लगता कि मेरे जैसे इसमें आना चाहिए, और ना मेरे पास इतना समय भी नहीं होता। आमंत्रण मिला था आपको? आमंत्रण मिलना या ना मिलना वो एक जैसा है, वो मिला हुआ तब भी ठीक और नहीं मिला तब भी ठीक है, क्योंकि मुझे ही नहीं आना था। और सबसे बड़ी बात ये कि परसों जब जिसने तीसरी संध्या थी शायद या दूसरी, श्रीमती जी आए थे, तो वो भी कहीं पीछे, जब मैंने उनका देखा लाइव करे तो कहीं पीछे बैठ, क्योंकि हमारा स्वभाव एक जैसा सरल स्वभाव है। उन्होंने ना मुझे कहा कि मुझे आगे बैठना है, कुर्सी दे लो, कुछ कोई मतलब नहीं। देखा कि मेरी मिसेज लाइव कर, तो बहुत वाकई में बहुत पीछे थे वो। मैं अगर आपको लाइव भेजूँ तो उसमें केवल स्टेज दिखता है, कौन गा रहा है वो पता लगता नहीं कि कौन गा रहा है। पर ठीक है, हमारे स्वभाव में ही है कि हम लोग कभी ना कहते हैं ना, वो हमारे पूरा परिवार का ही, मेरा ही नहीं, मेरी मिसेज पूरे परिवार की बात ले लीजिए, वो एक अलग विषय। पूरा MC ऑफिस इसके साक्षी है कि पूर्व AEO साहब ने, ठाकुर साहब ने ऑफिस में बकायदा मुझे सम्मानित किया था, बकायदा चाय कॉफ़ी सबको पिलाए और सम्मान दिया था। एक लगता है उन्होंने भी यही कहा था जो आप कह रहे हैं कि अगर कोई है सिरमौर के अंदर, क्योंकि हमीरपुर से आते हैं, उन्होंने कहा कि एक आप हो जो आवाज़ उठाते हो। बिल्कुल, चुनाव जीतना या हारना आज की तारीख में तो हम यही कहेंगे कि चुनाव जीतना कोई बहुत बड़ी बात नहीं। अगर आपके पास पैसा है, आपका प्रचार अभियान मजबूत है, आपके पास एक टीम बहुत बड़ी है, आपने पूरी जान ठोक दी है, तो चुनाव जीतना कोई बड़ी बात नहीं है। और दूसरा सबसे बड़े, मैं तो यही कहता हूँ, इसलिए आपको हमेशा मैं मंच देता हूँ कि सिर्फ चुनाव जीतना जरूरी नहीं है, लोगों के बीच रहकर लोगों की आवाज़ उठाना, शिलाई से लेकर पूरे सिरमौर, आप तो मंडी हमीरपुर भी जाते हैं। खैर बहुत धन्यवाद नाथूराम जी, आपने समय दिया और आप इसी तरीके से आगे भी जनसेवा में लगे रहें। धन्यवाद, थैंक यू, नमस्कार।